सुनते आ रहे होंगे कि नौकरी रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन अब बिहार के युवाओं की जो मति है वही बदल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। अभी समझिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नौकरी और रोजगार का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है वो बनाया गया था। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है एनडीए सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर भी नजर आ रही थी। एक के बाद एक जो बड़े बड़े बयान है विपक्ष के द्वारा वो भी दिए जा रहे थे। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो बिहार में युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए नीतीश सरकार जो है वो अपनी एड़ी चोटी अपना ली थी। नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े वादे कर रही थी। बिहार में युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए जो कोशिश है नीतीश कुमार अपने हर एक पैमाने से करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब इसी कड़ी में देखिए कि जो युवा है वो अपने रुख को बदलते नजर आ रहे हैं, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक डेटा भी है जो कि ये बता रहे हैं कि अब बिहार में युवा वो नहीं बनना चाहते हैं जो किसी के अंडर में जाकर के काम करे या फिर किसी के अंदर रहते हुए काम करे और फिर आना जाना ड्यूटी 9 घंटे की सिर्फ जो है वो हो। अब बिहार के युवा जो है वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हम भी अब बॉस बने और हम भी अपने अंदर 10-15 लोगों को काम करवाए और उन लोगों को वेतन दे। और ये बिहार के युवा की जो मेंटेलिटी है वो निकल करके सामने एक डेटा के जरिए आ रही है। हम आपको बताते हैं कि ये डेटा आखिर क्या कह रही है और किस आधार पर हम आपको ये दावा भी कर रहे हैं। बिहार में स्टार्टअप संस्कृति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जमे जो है वो जमा रही है। राज्य में सक्रिय जो है स्टार्टअप आज रोजगार सृजन और आय के नए मॉडल जो है उसके रूप में उभर चुके हैं। स्टार्टअप बड़े उद्योगों की तरह दिखावटी नहीं है, लेकिन असर से कहीं ज्यादा ठोस साबित हो रही है। खास बात यह इसमें यह है कि स्टार्टअप अब लाखों से लेकर के करोड़ों रुपए तक का जो सालाना टर्नओवर है वो दर्ज करा रहा है। बिहार की स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय रुझान जो है वो है कृषि, फूड प्रोसेसिंग, एजोटेक हो गया, हेल्थ लाइब्रेटेशन हो गया, डिजिटल सेवाएं हो गई, ग्रामीण इनोवेशन हो गए, जैसे क्षेत्रों में काम चल रहे हैं वो सभी कुछ है। अब ऐसे में आपको बताएं तो कई युवा जो है उद्यमी सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई जो है वो कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में स्टार्टअप 3 से 5 करोड़ और 1 से 3 करोड़ रुपए के दायरे में पहुंच चुके हैं। बिहार में करीब 70% स्टार्टअप केवल 10 जिलों में केंद्रित है। राजधानी पटना इस सूची में सबसे आगे है, जहां सैकड़ों स्टार्टअप सक्रिय है। इसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, सारण, वैशाली, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण जैसे जिले जो है वो आते हैं। इन जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी, शैक्षणिक संस्थान और बाजार की उपलब्धता स्टार्टअप्स के पनपने की मदद जो है वो भी कर रही है। नवादा, सिवान, जमुई, बांका, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, शिवहर और शेखपुरा जैसे जिलों में स्टार्टअप की संख्या बेहद कम है। और यहाँ विशेषज्ञों का ये मानना भी है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि संसाधन, मार्गदर्शन और निवेशक तक पहुंचने की कमी जो है बहुत बड़ी बाधा है। अगर इन इलाकों में इनोवेशन किया जाए और फिर मेंटरशिप जो है वो भी किया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रोथ कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर जो महिला है वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को अपना समर्थन देती है। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा वादा किया था, उस वादे पर वो उतरते भी नजर आए, जिसके तहत उन्होंने हर महिला के खाते में 10,000 की जो राशि है वो प्रावधान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पहल को लेकर के विपक्ष आज तक इस पर हमला करती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लेती है। कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए कि 10,000 वाला जो मुद्दा था वो कितना बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में काम भी किया। क्योंकि अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में दो फैक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि युवाओं को नौकरी रोजगार चाहिए था, पलायन से उन लोगों को बचना था, तो वहीं पर महिलाओं को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जो है एक के बाद एक नीति लाते जा रही थी। इसी कड़ी में उन्होंने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जो है वो भी दिए, तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित होता रहा। और इसी कड़ी में युवाओं को भी उन्होंने बम्पर बहाली दी, जॉब दी, सरकारी नौकरी का अवसर जो है वो दिया। तो अब देखिए कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ये युवा जो है वो कहीं ना कहीं अब खुद के बिजनेस को चलाने की सोच रहे हैं और खुद के बिजनेस को रन करके उन लोग जो चाहते हैं कि अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम करवाए और फिर लोगों को वो सैलरी दे। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नौकरी या रोजगार अब चाहिए। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर 70% तक के जो युवा हैं वो ये चाह रहे हैं
कि वो कहीं ना कहीं खुद जॉब ना करके एक अपना जॉब जो है वो स्टार्ट करे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट बने। तो देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना ज्यादा काम किया। अब वही युवा जो है वो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो और एक बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।